सर, कोई मुकदमा अगर सालों से पेंडिंग है और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो मुकदमा जल्दी निस्तारण कराने की क्या प्रक्रिया है? देखिए, कोई केस अगर आपने कर रखा है जी। और इसका निस्तारण किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रहा है, जी। तो उसमें उसकी कई परिस्थितियां हो सकती हैं मुकदमे की। जैसे जो विपक्षी आपका जिससे आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कई कारणों से बहाने बनाता हो या कोर्ट में एडजमेंट दे रहा है और बहस करने नहीं आ रहा है या भाग रहा है किन्हीं भी कारणों से, जी। ठीक है, तो न्यायालय भी बार बार समय उसको दे रही है, या कई बार होता है कि न्यायालय नहीं बैठ रही है या लंबी लंबी तारीखें आपको मिल रही हैं। कई बार देखा जाता है राजस्व मामलों में भी मुकदमे सालों से चलते रहते हैं। मतलब ये कहा जाता है कि मतलब सिविल मामलों में भी ऐसा कि बाप ने केस फाइल किया, वो बेटे के उसमें डिसाइड होता है। मतलब कई पीढ़ियां उसमें उतर जाती हैं, दो तीन पीढ़ियां लग जाती हैं, मुकदमे डिसाइड नहीं होते हैं। जी। तो बड़ी इसके निराकरण के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कानून में है, लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं इसको, तो वो उसमें परेशान रहते हैं। तो सालों से मुकदमे इसीलिए चलते हैं। सीधी सी प्रक्रिया है, अगर मामला आपका कहीं भी चल रहा है, चाहे वो राजस्व में चल रहा हो या सिविल कोर्ट में चल रहा हो, ठीक है, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट आ सकते हैं। हाई कोर्ट में आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आप रिट फाइल करते हैं या पिटीशन कर सकते हैं। 227 में पिटीशन होती है। जी। तो उसमें क्या होता है कि माननीय उच्च न्यायालय आपके केस की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि किस स्टेज पर केस है आपका, और तो उसमें न्यायालय यह आदेश कर सकती है कि एक निश्चित समय सीमा में वो केस का निस्तारण किया जाए, जी। या ये कह देगी कि शीघ्र अतिशीघ्र इसकी किया जाए। तो जब कोर्ट उसको बोलते हैं एक्सप्राइट हो जाता है, तो जब केस आपका एक्सप्राइट हो जाएगा तो जो भी न्यायालय होगी फिर उसका निराकरण वो या तो उस समय भीतर कर देगी, नहीं तो फिर उसको जल्दी जल्दी लगाया करेगी। यानी कि अगर तारीखें आपकी 2-3 महीने की लग रही थी या महीने भर की लग रही थी, तो फिर वो हफ्ते हफ्ते भर की लग करके वो डिसाइड हो जाएगा मुकदमा आपका। और जो अगर फ्रीक्वेंट एडजमेंट अपोज पार्टी ले रहे थे, तो वो भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपेडाइट की पिटीशन हाई कोर्ट में कर सकते हैं 227 में। ये रेमेडी अवेलेबल है, जो कि बहुत कारगर है। जी। थैंक यू सो मच।